आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे जो है ये शुक्र के बारे में बात करूंगा। शुक्र जो है उस पर यदि शनि की और केतु की दृष्टि पड़ने से उसका कैसे आपको परिणाम मिलता है, ये मैंने अनेकों कुंडलियों में देखा है। जो अनेकों कुंडलियों का विश्लेषण किया है और अनेकों जातकों से मैंने इस पर उनके जीवन का अनुभव पूछा है। तो ये जो है शुक्र, ये तो लो रोमांस का कारक है, काम का कारक है। लेकिन बात कैसे है कि ये जो प्लैनेट है वीनस, अगर ये शनि की दृष्टि में आता है और यदि यह प्लैनेट केतु की दृष्टि में आता है शुक्र, तो उसका जो परिणाम है वो अच्छा नहीं होता, मज़ा नहीं आता उसको। हाँ, उसकी प्लेसमेंट भले ही मान लीजिए कि वो चौथे घर में हो, पाँचवें घर में हो, तो उसका ठीक है, आपको वाहन, घरदार, गाड़ी का सुख तो देगा। लेकिन जो आपके जीवन में क्या होता है कि एक आपको पहला प्यार मिलता है। पहला प्यार मिलता है जब केतु की दृष्टि शुक्र पर है, तो आपके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति आता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के जीवन में एक व्यक्ति जरूर आता है और उसकी यादें जो है वो निरंतर जीवन में चलती रहती है। उसका कारण है कि जो केतु है, ये केतु अधूरापन देता है, क्योंकि वो अधूरा है, उसके पास में कंप्लीट नहीं है वो बॉडी, आधी बॉडी है। सर के पास से, गर्दन के पास से सर अलग है और धड़ अलग है। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो है किसी भी चीज़ में तृष्णा पैदा करता है, पहले उसको देता है और बाद में वो छटपटाहट देता है। जैसे नहीं कि वो किसी फिल्म में बताते हैं कि जब कोई पानी मांगता है तो विलन उसको ऐसे तड़पाता है, दूर से पानी टपका के देता है। तो इस तरह का केतु का काम है। हालांकि केतु जो है ये धर्म से जुड़ा है, ये केतु जो है ईमानदारी से जुड़ा है, लेकिन ये पनिशमेंट भी है। केतु जो है एक पनिशमेंट भी है, क्योंकि क्या है, ये जैसे गुरु के साथ हो गया तो धर्मपता का योग हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ युति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर दृष्टि की बात कर रहा हूँ कि यदि शुक्र जो है वो केतु की दृष्टि में आ जाए तो मनुष्य के जीवन में लव रोमांस आता है, लेकिन उसका अधूरापन रहता है, वो दोबारा फिर नहीं मिलता। एक बार आपका जो पार्टनर है, जो आपका गर्लफ्रेंड या जो भी बॉयफ्रेंड है, वो आपके लाइफ से जब एक बार डिटैच होता है तो दोबारा कभी नहीं आता। आप देख लीजिए, मैंने अनेकों कुंडलियाँ देखी है। एक बार अगर केतु की दृष्टि अगर शुक्र पे है तो उस जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में जरूर लव रोमांस तो होता है, लेकिन वो अधूरा रहता है। वो कभी जीवन में उसको वो स्त्री दोबारा नहीं मिलती। ये अब तक का अनुभव है। वो इस तरह से चली जाती है कि कुछ था ही नहीं। जैसे कहावत है कि बोलते गधे के सिर से सिंह गायब हो गए। हालांकि गधे को सिंह नहीं होते, समझ लीजिए कि इस तरह की बात है कि वो एक गधे की सर पर सिंह की कल्पना है। उसी तरह से ये सब चलता है जीवन में। और फिर उसमें क्या होता है कि ये मनुष्य चाहता है, ये जातक चाहता है कि अब ठीक है भैया, छूट गया तो छूट गया, लेकिन एक ठीक है मैं शादी कर लेता हूँ। दो शादी करने के बाद वो शनि की दृष्टि है, तो शनि क्या करता है, हर चीज़ को डिले कर देता है। जब शुक्र जो है शनि की दृष्टि में आ गया तो हर चीज़ जो है आपकी वो डिले हो जाती है, शयन हो जाती है। तो आप चाहते हैं शादी करना, लेकिन फिर आपके मन में फिर वो केतु डालता है आपके दिमाग में, ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है। वो आपके जीवन में तो अधूरापन है, लेकिन आपको दूसरों में अधूरापन ढूंढने के लिए विवश करता है और आप उसी उधेड़ बुन में चलते रहते हैं। तो केतु जो है ये अधूरापन तो देता है, लेकिन दूसरों में भी अधूरापन ढूंढने की एक ऐसी आपको तृष्णा दे देता है, एक प्यास देता है कि आप हर जगह भटकते कि नहीं यार, ये इसमें ये प्रॉब्लम है तो इसमें वो प्रॉब्लम है। और शनि तो डिले करता ही है। तो इस तरह से जब शुक्र पर शनि और केतु की दृष्टि हो तो बहुत चीज़ें जो है, एक तो डिले होती है, दूसरी उसमें तड़फ होती है। तो मनुष्य का जीवन जो है काफ़ी अधूरा सा रहता है।
तो ये एक विषय था, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल विषय है, उस पर को मैं ज़्यादा, इसलिए मैंने किसी की कुंडली या किसी का नाम कुछ भी शो नहीं किया। लेकिन ये अक्सर मेरा देखा है, अनुभव मैंने, कि इस तरह की जो भी कुंडलियाँ होती है जिसमें शुक्र पर केतु की या शनि की दृष्टि हो, तो उस मनुष्य के जीवन में चाहत तो बहुत रहती है लेकिन अधूरापन रहता है। वो जैसा चाहता है उसके जीवन में वैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अगली बार मैं दूसरे सब्जेक्ट में बात करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, और हाँ, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगले बार अगले सब्जेक्ट पे फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।